Hey class, now take out the practice book. So today we'll do the next chapter, Tommy the Pet. Now here we will understand about the has and have. So where we'll use has or where we will use have. हैज का यूज हम कहाँ पे करेंगे और हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे. सो देखो हैज की स्पेलिंग क्या है HAS, हैव की स्पेलिंग क्या है HAVE. सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हैज इज यूज्ड for he, she, it and with one person, place or thing. हैज का यूज हम किस किस के साथ करते हैं, ही के साथ हैज आएगा, शी के साथ भी हैज आएगा, इट के साथ भी हैज आएगा और कोई भी एक पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो उनके साथ भी हम हैज का यूज करते हैं. ओके, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द हैव. हैव इज यूज फॉर आई, यू और वी. हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई हैव, राइट, यू हैव, वी हैव. तो इन तीनों, बस इन तीनों को आपको याद करना है, आई, यू और वी, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं. इसके अलावा दे के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं, राइट, विथ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. इसके अलावा एक से ज्यादा कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो उसके साथ भी हम हैव का यूज करेंगे. समझ में आया बेटा इतना हैज और हैव. तो चलो देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. अब यहाँ पर देखो कितना प्यारा चार्ट बनाया है जिसमें आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कहाँ पे आप हैज और कहाँ पे आप हैव का यूज करोगे. तो एक बार हम रीड कर लेते हैं. आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव. हैज के लिए भी पढ़ लेते हैं, ही हैज, शी हैज, इट हैज. अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज. सो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हैज और हैव. अब आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको हैज और हैव दोनों का यूज करना है. अब देखो आई यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने क्या देखा, आई के साथ हमने यहाँ पे किसका यूज किया, हैव का. मतलब आई के साथ हमेशा हैव लगता है. सो आई हैव अ टॉय. उसके बाद ही, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ही लिखा है, ही के साथ क्या, हैज. तो मतलब ही के साथ हमेशा हैज का यूज होता है. सो ही हैज अ बोट. इसके बाद क्या लिखा है, द एलिफेंट. अब एलिफेंट है मतलब एक एलिफेंट है. और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक पर्सन, प्लेस और थिंग होगा तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे, राइट. तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया, हैज, क्योंकि एलिफेंट एक है. सो द एलिफेंट हैज बिग ईयर्स. इसके बाद टिम. टिम कौन है, एक बच्चा है, उस बच्चे का नेम है टिम. तो अगर कोई भी एक पर्सन है तो हमने ऊपर पढ़ा था कि हम किसका यूज करेंगे, हैज का, राइट. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टिम हैज अ स्टोरी बुक. नाउ वी का मतलब क्या होता है, हम सब. मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं तभी हम लोग बोलते हैं ना हम. तो वी के साथ देखो किसका यूज हुआ है, हैव का. इसका मतलब वी के साथ भी हम हमेशा हैव का यूज करते हैं. सो वी हैव अ हॉलीडे ऑन मंडे. अंडरस्टैंड, अभी सबको समझ में आया कि हैज और हैव का यूज हम कैसे करेंगे. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव. अब आपको यहाँ पे ना कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. आपको हैज और हैव का यूज करना है कि कहाँ पे आप हैज का यूज करोगे और कहाँ पे हैव का यूज करोगे. अभी हम इससे पहले वाले पेज में पढ़ चुके हैं, राइट. सो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, रवि हैज अ बैट. रवि मतलब एक लड़का है ना, एक पर्सन, तो हमने किसका यूज किया, हैज. गीतू हैज अ डॉल. गीतू भी एक ही लड़की है तो हमने किसका यूज किया, हैज. आई हैव अ टॉप. अब देखो हमने प्रीवियस पेज में क्या पढ़ा था कि आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, ठीक है. तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये एक है तो भी हैज का यूज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है. सो आई हैव अ टॉप. वी प्ले इन अ गार्डन. अब यहाँ पे देखो वी का मतलब क्या है, हम सब कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ यू कैन सी सीमा हैज अ जीप. सीमा एक लड़की है, ठीक है, इसीलिए हमने किसका यूज किया, हैज. सुनील हैज अ योयो. सुनील एक है इसलिए किसका यूज किया, हैज. अब यहाँ पे लिखा आई हैव अ कार. आई के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव का. आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, राइट.
वी प्ले इन अ रूम। अब ये सब लोगों की बात कर रहे हो ना, तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे हम सब लोगों के लिए। ओके, सो वी प्ले इन अ रूम मतलब हम सब रूम में खेलते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई के साथ किसका यूज होता है, हैव। यू के साथ किसका यूज होता है, हैव। आई और यू इन दोनों के साथ किसका यूज हुआ है, हैव। राम अकेला है इसलिए किसका यूज हुआ है, हैज। सो चलो, आई हैव बलून्स, you have balls, Ram has bell, a bell. So we play in a field. ये लोग कहाँ पर है, फील्ड में मतलब खाली मैदान में है। Understand? Now you can see here. We have 3 flowers. They have 5 flowers. अब देखो we और they, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, have का। प्रीवियस पेज में पढ़ा था ना। सो we इसलिए लगा है have, they इसीलिए लगा है have. So we have 3 flowers. इसने क्या बोला, हमारे पास 3 फ्लावर है। They have 5 flowers. इनके पास कितने फ्लावर्स हैं, 5 फ्लावर्स हैं, और इनके पास 3 फ्लावर्स हैं, राइट। सो वो अपने बारे में बोल रही है, मतलब इसके पास एक है, इसके पास 2 है, तो इसीलिए इसने बोला वी हैव 3 फ्लावर्स, हमारे पास 3 फ्लावर्स हैं। और वो इन लोगों के बारे में बात कर रही है, तो इसके पास 3 फ्लावर है और इसके पास 2 फ्लावर है, इसीलिए ये बोली कि उनके पास 5 फ्लावर्स हैं, इसीलिए हमने किसका यूज किया, दे हैव 5 फ्लावर्स। ओके, नाउ टर्न द पेज or we'll do the next exercise. So you can see tick the right word for completing the sentence. अब यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं, इसमें आपको right tick करना है. So Tom has a red ball. So Tom कितना है, अकेला ही है, right? तो हम किसका यूज करेंगे, has. You के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, have. बर्ड्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा बर्ड्स हैं, किसका यूज करेंगे, हैव। ये हैज गलत है, ठीक। जिराफ कितना है, एक है, क्योंकि एस तो लगा नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, हैज। पैरेट्स, पैरेट्स में एस लगा है, इसका मतलब एक से ज्यादा पैरेट्स हैं, किसका यूज करेंगे, हैव का। आई के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, हैव। ओके, वी के साथ किसका यूज करते हैं, हैव। हमेशा वी के साथ हैव का यूज होता है। दे के साथ हमेशा किसका यूज होता है, हैव। दे हैव पॉपकॉर्न। सो एक बार रीड कर लेते हैं। टॉम हैज अ रेड बॉल, यू हैव अ न्यू कार, बर्ड्स have wings, giraffe has a long neck, parrots have red beaks, I have 5 sweets, we have balloons, they have popcorns. Okay, आपको भी आंसर्स मिल जाएंगे, आप उन राइट आंसर्स को टिक मार्क करना, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। अब देखो ये जो सेंटेंसेस दिए गए ना आपको, ये इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करके लिखना है, राइट। तो देखो वी के साथ हैज का यूज कभी नहीं करते हैं, इसीलिए ये गलत है। क्या लिखेंगे, वी हैव काइट्स। आई के साथ भी हम हैज का यूज नहीं करते हैं, राइट, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई के साथ किसका यूज होता है, हैव का। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव अ प्रिटी ड्रेस। नाउ ही के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं होता है, क्योंकि ही बॉय के लिए यूज होता है, मतलब एक ही बॉय है, राइट। सो ही हैज अ न्यू बॉटल, राइट। ही के साथ हैज का यूज हुआ है। नेहा भी मतलब एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेहा के साथ हैव का यूज तो नहीं हो सकता, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। हम क्या लिखेंगे, नेहा हैज अ टॉय। अंडरस्टैंड। Now come on the next page and we'll do the next one. Rewrite the sentences using the capital letter and full stop. अब देखो आपको ना ये sentences दिए गए हैं, इनमें mistake है, आपको क्या करना है, इनको करेक्ट करके कैपिटल लेटर लिखना है और फुल स्टॉप लगाना है। तो देखिए इनमें कैपिटल लेटर नहीं है ना, और आपको पता है कि जब भी हम कोई भी न्यू सेंटेंस लिखते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम उस सेंटेंस को लिख लेते हैं, मतलब वो सेंटेंस फिनिश हो जाता है, तो हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का, है ना। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिल जाए ना, तो वो हमेशा रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा नया सेंटेंस
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब वो फिनिश हो जाता है तो हम उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट। सो यहाँ पे आर कैपिटल हो जाएगा, ऋतु प्लेस इन द गार्डन, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे पी कैपिटल हो जाएगा, पैरट हैज अ रेड बीक, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे टी कैपिटल हो जाएगा, देयर आर 7 days इन अ वीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आई अगर कहीं पे भी आएगा, बीच में, आगे पीछे, कहीं पे भी आएगा, उसको आप हमेशा कैपिटल ही लिखोगे, ये रूल है, राइट। सो आई लाइक आइसक्रीम, फुल स्टॉप। टुडे का टी कैपिटल, टुडे इज अ हॉट डे, फुल स्टॉप। नाउ माई मदर कुक्स गुड फूड, सो माई का एम कैपिटल और माई मदर कुक्स गुड फूड, यहाँ पे एफ कैपिटल लिखा है इस बच्ची ने, बट आपको लिखना है एफ स्मॉल, राइट। क्योंकि बीच में कोई भी चीज हम स्मॉल नहीं लिखते हैं जब तक किसी भी चीज का नेम ना आए या फिर आए ना आए, ओके। तो यहाँ पे एफ स्मॉल बना देना, उसके बाद फुल स्टॉप, ओके। सो बाय बाय क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ग्रामर समझ में आ रही हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।